नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं गांव फलेदा के अंदर खड़ा हुआ हूं, जो जेवर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और कुछ किसान यहां पर मौजूद हैं और हमारे बीच किसान जनहित सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर विजय पाल सिंह यहाँ मौजूद हैं। और क्या क्या किसानों की समस्या है, आज उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करते हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नाम विजयपाल सिंह है और मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ जो आप ग्राम फलेदा में आए। आपका स्वागत करते हैं और किसानों की जो आपने समस्या उठाई दिखाओगे, इसके लिए भी धन्यवाद है, क्योंकि किसान बहुत दुखी है। और किसान दुखी होते होते आज किसान के लिए तो वह सिर्फ एक डंडा और सोटा रह गया है। जो एक अन्नदाता था वो आज सड़कों पर पड़ा हुआ है। ये मेरा कहना है किसानों सरकार। अच्छा अध्यक्ष जी, किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं? आए दिन किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है, कहीं धरना चलता है, कहीं क्या क्या मुद्दे हैं आखिर तुम्हारे? मुद्दे किसानों के सबसे पहले तो ये कि फसल का वाजिब मूल्य होना चाहिए किसान का। और दूसरा ये है कि जो किसान के बच्चे हैं उनका रोजगार होना चाहिए। और जब किसान की फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा, किसान के बच्चे को रोजगार मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा, किसान को पैसा मिलेगा। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो अब 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों की मदद करेंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, तो इस विषय पे मेरा मन है कि इस पे जो है प्रकाश डाला जाए कि बीजेपी की कथनी और करनी में क्या अंतर है। जिस तरीका से यहाँ कुछ गांव के प्रधान को निरस्त कर दिए गए हैं और प्राधिकरण के अंडर में आते हैं ये गांव, तो विकास कार्य कितना हुआ है गांव फलेदा के अंदर और पड़ोस जो गांव आते हैं उन गांवों के अंदर? देखिए, गौतम बुद्ध नगर जिले का ये दुर्भाग्य है कि जो यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत हो, वो ख़त्म कर देने। लेकिन फिर भी जो विधायक हैं वो पुरजोर कोशिश करते हैं काम कराने की। लेकिन दायित्व तो हमारा यमुना प्राधिकरण का है। यमुना प्राधिकरण प्रत्येक गांव में सौतेला व्यवहार करता है। और ये भी है कि यहाँ दो पार्टों के बीच में यहाँ की गौतम बुद्ध नगर की जनता पिसी हुई है। चाहे क्योंकि यहाँ एमपी है, एमपी काम कराए, कुछ एमएलए कराए, कुछ प्राधिकरण कराए। तो जैसा भी मुझे पता है कि काम बहुत कम कराए गए हैं प्राधिकरण। क्या गांव के अंदर प्राधिकरण ने अभी कोई विकास कार्य नहीं कराया? विकास कार्य कराए हैं, लेकिन जो मार्ग बनने थे वो नहीं बनवाए। यूँ तो सड़कों पर सड़क बनवा दी। अब ये या तो एमपी के कहने से है रही, या प्राधिकरण में कोई साठ-गांठ करके वो बनवा रहे। अन्य जो मेन रास्ते हैं वो नहीं बनवाए गए। शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ नहीं बढ़ाया गया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास, ये जहाँ की चीज़ अच्छी हो वहाँ का विकास माना जाता है। अच्छा, जिस तरीका से लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहा है, तो शिक्षा को लेकर के और इसमें क्या कहना है तुम्हारा? हमारे जो माननीय सांसद जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, वे तीसरी बार यहाँ से अपने चुनावी प्रचार में हैं। लेकिन 10 साल का ब्यौरा उन्होंने कहाँ कितना काम कराया है, ये वो जनता को बताएं। जनता वोट देगी, ये तो उनका दायित्व है ना। और जब वो अपने दायित्व से ही, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है जनता से नहीं मिलते हैं, वो तो अपने हॉस्पिटलों को देखते हैं। जबकि जनता चुनती है अपने दुख दर्द में हमारा सांसद महोदय हमारे बीच में रहे। इस तरीका से डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसमें रोजगार के लिए क्या कहना है? देखिए, चाहे डबल इंजन की सरकार है,
और चाहे एक इंजन की सरकार है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आज इसका तो बखान ही नहीं किया जाता। जितना दुखी नौजवान है, जितना दुखी महंगाई से किसान, शायद इससे चौगुनी महंगाई बढ़ तो सकती है लेकिन घट नहीं सकती, ऐसा हमें अंदाज। लेकिन मोदी की सरकार में तो किसानों के लिए भी बहुत कुछ मिला है कि जैसे कि 6,000 रुपये किसान के उसमें खाते में आ रहे हैं। माननीय मोदी जी जिस लहजा से बात करते हैं किसानों के लिए, उस लहजा से लागू नहीं करते। मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मोदी जी ने कहा था आपकी जो सम्मान निधि है उसको दुगनी करेंगे। 6,000 रुपये मिलते हैं, तुमको 12,000 मिलेंगे, तुम्हें पेंशन देंगे। अब ये तो जनता जाने कि उन्हें नौन में आटा, ऊंट के मुंह में जीरा, वो हाल है। जनता ऊँट के मुँह में जी रहा है तो जनता फिर भी मोदी मोदी जी को चुनती है। भाई हमारे देश में एक जातिवाद का विषय घोल दिया, और जो विष घोल दिया तो हिंदू मुस्लिम करी और जीती है। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन जातिवाद पे ये अच्छी बात नहीं है जो ये जातिवाद को बीच में लाके। लेकिन लोग तो समझदार हैं, फिर हिंदू मुस्लिम के झगड़े में क्यों पड़ते हैं? अपने खाने कमाने से काम रखिए। अरे लोग समझदार कहाँ हैं? लोग तो हमारे देश के लोग ही अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों? कि जो एक बार एमएलए बन जाता है वो 45 साल तक एमएलए बनता है, जो एक बार एमपी बन जाता है वो 45 साल तक, 50 साल तक बनता है। हमें तो और खाने की राज कर रही है जी सरकार। वो कैसे? है जी, कैसे उखाड़ रहे हैं? उखाड़ रहे हैं। हमारे ग्राम समाज में मकान बने हुए हैं और उन्हें उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि जिस गरीब की झोपड़ी पड़ी हुई है, चाहे वो कैसी जमीन पर हो, जब एलएमसी की पे हो, गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। जो भूमाफिया, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उनके ही मकानों पर, बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलेगा बाबा का। अन्य हम तो उखड़ने को तैयार है जी, जैसे भी आप वो तो फिर आपको क्यों उखाड़ रही है सरकार? क्या वजह है? अब यह बात की ना कह सके जी क्यों उखाड़ रही है। मेरा नाम कुंवरपाल है जी। क्या क्या होगा इस जो चुनावी माहौल जो चल रहा है? चुनावी माहौल में ये कहेंगे जी कि योगी जी और मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, वोट उनको ही देंगे। लेकिन ये जो तहसील कर्मचारी हैं, कानून वोट उन्हें दोगे, लेकिन बाबा तो आपके बराबर में ये कह रहे हैं सरकार तो हमारी झोपड़ियों को तोड़ के भगा रही है, उखाड़ रही है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो तहसील कर्मचारी हैं वो आमे हैं और बोले हैं कि साहब ये तो आपके खिलाफ हम नोटिस भेजेंगे। अब हम जाके देखो ये मकान नहीं है, झोपड़ी पड़ी है, लेकिन इन पे भी वे ऐतराज उठावे, कानून पटवारी का ये तालाब में है या उसमें है, एलएमसी में है। तो अब वैसे हम बड़े खुश हैं। लेकिन जिस तरीका से प्राधिकरण के अंडर में ये गांव आए हैं और प्राधिकरण इन जमीनों को ले रहा है, लेकिन सीमांक तो बढ़ा दी गई है, गांव की सीमांक को बढ़ा दिया गया है, फिर क्यों हटा रहे हो? अब ये बात तो वो ही लोग जाने ना कि हमने कही जी जब तुम ये तालाब कितना तालाब ले रहे हो कि ये तालाब में आ रहे हैं, तो तालाब की सीमा बना लो, जितने तालाब में आ रहे हो सब। आप नहीं हटाने चाह रहे हो तो हम हट भी जाएंगे। हमें जो ये हाईवे लिख रहा है इसमें डीएम साहब मुआवजा 3100 को कह के गए थे और ये दिया 2700 का मुआवजा, 2700-2800 का। इस जगह जो है का किसान के संग में धोखा किया है। एक 64% आज 2006 में यमुना एक्सप्रेस लिख रहा था, उसका आज तक 64% नहीं दिया। 30 साला है, नहीं 30 साला दिया और नहीं प्लॉट दी। ये किसान के साथ जो है का अन्याय है कि नहीं? ये किसान के साथ अन्याय चल रहा है। ये कौन सी सरकार है? किसे वोट दें? जब तो ये कहते थे कि हर किसान का एक लड़का, एक बच्चा वो अब लगेगा नौकरी पे, ना बच्चा नौकरी पे लगा, ना उसे कुछ भी नहीं मिला। किसान परेशान है और जमीन ले ली। सरकार में उन्हों को टैट किया जाए। किसान निधि नहीं मिल रही, किसी के आ रहे हैं, किसी के एक के आ रहे हैं तो चार के किसान निधि के नहीं आ रहे। बड़ी किसान की तो दुर्दशा हो रही है बड़ी ज्यादा, सुनता हो नहीं कोई।
देखिए काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पे और इनकी अपनी-अपनी समस्या हैं। सभी की समस्या यहाँ पे हमने सुनी और इन्होंने हमारे कैमरा के सामने अपनी-अपनी समस्या रखी। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल, नोएडा। मैं तो ये कहता हूँ किसानों से कि भाई सरकार को थोड़ी सी याद दिलाने के लिए जो किसानों की बात सुने। 2024 का चुनाव है, ये परसों 14 तारीख है और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के लिए कूच करें, किसान पहुँचे अपनी बात कहने के लिए रामलीला मैदान में 14 तारीख को। देखिए यहाँ पे काफ़ी बातें हुई हैं और यहाँ पर जो प्राधिकरण के अंडर में जो गाँव आते हैं, प्राधिकरण ने यहाँ विकास कार्य थोड़ा बहुत करा करके और फिर इन गाँवों की तरफ को वापस मुड़कर नहीं देखा। और किसानों की अपनी-अपनी समस्या है, जो इन्होंने एक लिख कर के लेटर बना रखा है कि जो किसान को जो 6,000 रुपए जो मिल रही है सरकार से, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए और किसानों को जोड़ा जाए उसी स्कीम में। और शिक्षा को लेकर के शिक्षा समांतर होनी चाहिए, चाहे वो नेता का बच्चा हो, चाहे अभिनेता का हो, चाहे गरीब का हो, लेकिन एक समान सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बने रहिए जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।